आज हम प्रातः स्मरणीय जननायक महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती जो 29 तारीख को आ रही है, उसकी तैयारी के लिए और सर्व समाज संगठन को उस शोभा यात्रा और सभा में आने के लिए एक निमंत्रण का माध्यम आप लोग हैं और खुले मन से, तहे दिल से क्षत्रिय महासभा और नगर निगम मिलकर जो प्रोग्राम कर रही है, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा शहरवासी सहभागी बने। इस निमित्त आज ये प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि हम सबके आदर्श और जो उदयपुर शहर ही नहीं, भारत में पूर्व विश्व के अंदर स्वतंत्रता की अलग जगाने वाले और स्वाभिमान के ऊपर जीने वाले और पूरा और अस्मिता बची रहे, यहाँ पर यहाँ के लोग हैं वो कष्ट नहीं भुगते, उसके कारण से महल छोड़कर जंगल का रास्ता अपनाकर भी यहाँ के उस स्वतंत्रता आंदोलन को जिंदा रखा और उसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना को धूल चटाने के बाद में भी जब उनका फिर विचार करना हुआ आक्रमण का, तो हमने यहां से दिवेर तक जाकर उस दिवेर के अंदर जो मात दी थी, उसी का परिणाम है कि आज इस क्षेत्र के अंदर इस तरीके के जो आतताई थे उनका प्रवेश नहीं हो पाया। निरंतर प्रताप ने अपने जीवन के अंदर संघर्ष झेला, लेकिन कभी रुके अवश्य होंगे, लेकिन झुके कभी नहीं। और आपका वही आपने अभी देखा होगा कि जब पहलगांव का अटैक हुआ था, 15 दिन तक हम यही सोचते रहे कि कुछ नहीं कर रहे हैं मोदी जी, कुछ नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने वही प्रताप के ज्ञान को रखते हुए कि वार करना तो ऐसा करना कि एक ही वार के अंदर उसको नष्ट करना है। और अभी हमारे सेनापति और हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अभी हम रुके हैं, झुके नहीं हैं। ये शब्द प्रताप से आया था, महाराणा प्रताप से, और उन्होंने भी हल्दी घाटी के युद्ध में रुकने के बाद में जो दिवेर का युद्ध लड़ा था, नाकों चने चबवा दिए थे। तो ये पूरा का पूरा महाराणा प्रताप का जो चरित्र है वो जन जन तक पहुंचे, हम सबके अंदर पहुंचे, उनके चरित्र को हम जिए। और आज के समय में भी महाराणा प्रताप के विचारों की कितनी प्रासंगिकता है, उस उद्देश्य से प्रताप की कीर्ति जन जन तक पहुंचे, हर मन तक पहुंचे, हर घर तक पहुंचे। वही प्रयत्न ये आयोजन समिति क्षत्रिय महासभा नगर निगम करने जा रही है। और जो शोभा यात्रा है, उस शोभा यात्रा के अंदर जिस तरीके से महाराणा प्रताप के जो सबसे बड़ा टाइटल है जननायक, जननायक के उस टाइटल को जीवित रखने के लिए जनता को बाहर निकलना पड़ेगा। और वो जननायक थे, रहेंगे, लेकिन हम सब, हमारा दायित्व है, हम सब उनकी संतान है, जिनके कारण से आज हम गर्व से पूरे विश्व के अंदर मेवाड़ का जो नाम रोशन करने के लिए हमारी पूछ होती है, वो महाराणा प्रताप के कारण से है। आओ हम सब मिलके उस महान आत्मा, पवित्र आत्मा, भगवान स्वरूप आत्मा के जन्म जयंती को किस तरीके से भव्य से भव्यतम करें कि एक इतिहास बन जाए कि 2025 की जो प्रताप जयंती, प्रताप की जोड़कर कर्मठ निवेदन है कि 365 दिन में से आधा दिन हम प्रताप के नाम पर और प्रताप के काम पर अगर निकल जाएंगे
तो आने वाला जीवन हमारा भी सफल होगा। एक बार पुनः मैं सब आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा और एक सुचारू रूप से ढंग से महाराणा प्रताप जयंती का बीड़ा जो उठाया है, निश्चित तौर पर हम उसके अंदर सफल होंगे। खास है ना कल का समाज संगठनों की ओर से यह 485 जन्म जयंती पुण्यतिथि तिथि अनुसार 32 मई को हम लोग मनाने जा रहे हैं। आज इसी विषय को लेकर के हमारे बीच कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय प्रेम सिंह जी सत्तावत साहब, अध्यक्ष महोदय आदरणीय चंद्रवीर सिंह जी करेलिया, भाजपा जिलाध्यक्ष आदरणीय गजपाल सिंह जी, आदरणीय महेंद्र सिंह जी पाखंड, आदरणीय ललित सिंह जी सिसोदिया, आदरणीय कुंदन सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी और समस्त आप सभी पत्रकार महोदय जो एक परिवार के सदस्य हैं, आप सबका मैं कमलेंद्र सिंह पवार 7 दिवसीय कार्यक्रम संयोजक आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं निवेदन करता हूं हमारे संयोजक और अध्यक्ष महोदय कार्यक्रम को पत्रकार वार्ता को प्रारंभ करें। किसी भी समारोह की डेमोक्रेसी प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ आप लोग हैं और आप लोगों के बीच में आकर आज ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप पल पल बिजी रहते हैं संयोजक की तरफ से। किस तरीके से भव्य से भव्यतम बने उसकी चिंता करते हुए आप सभी पत्रकार और अभिनंदन। विगत 30 से 33 साल से पूरे विश्व के अंदर अगर कोई स्वाभिमान का प्रतीक था तो वो महाराणा प्रताप थे। और जो स्वतंत्रता का आंदोलन और स्वतंत्रता की जो सीख थी वो महाराणा प्रताप ने दी थी। हम ऐसे महापुरुष जिनके आगे प्रातः स्मरण लगाता है, शायद ये टाइटल किसी के आगे नहीं लगता है। जननायक प्रताप, पराक्रमी प्रताप और दूर में भी श्रेष्ठ गुण होते हैं, उसकी खान थी महाराणा प्रताप। हम सब और हमारा सबका ये नैतिक दायित्व है, क्योंकि हम सब उदयपुर के वासी हैं और हमें गर्व है इस बात का कि जहां महाराणा प्रताप पैदा हुए, कर्मस्थली रही, युद्ध लड़े, युद्ध जीते, उनके जो बाप दादा थे उन्होंने निरंतर उनके अंदर वो रक्त भरा जिसके कारण से प्रताप है। बप्पा रावल से लगा के काबुल से कंधार तक रावलपिंडी मेवाड़ का हिस्सा थी। कभी कभी कुछ कहते हैं ना कि युद्ध कहां लड़े, आजकल कुछ एक चल रहा है युद्ध कहां लड़ा। क्या कंधार तक बप्पा रावल ऐसे ही पहुंच गए? महाराणा कुंभा मालवा का और गुजरात का युद्ध लड़ा था, वो कहीं हिस्ट्री में है कि नहीं है? राणा सांगा की इसी धरती पर पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान दिया। इसी धरती पर पद्मिनी ने 16,000 रानियों के साथ में जोहर किया। सिर्फ क्षत्रिय और सभी समाज की स्त्री का अपमान नहीं हो उसके कारण से। क्या यह बिना युद्ध हो सकता है? कोई 16,000 रानी और रानी नहीं थी उसमें,
मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ कि सर्व समाज की जो जनता थी और जो महिला थी, उनकी अस्मिता को बचाने के कारण तो 2500 की सेना लेके भीलू राणा हल्दी घाटी किस लिए पहुंचते हैं? जालामान किस लिए शहीद होते हैं? क्या हमने दिवेर के अंदर बहलोल खान के 2 टुकड़े होते हुए नहीं देखा है क्या? हमारी ये धरती अपनी देश रक्षा, अपनी जनता की रक्षा के लिए निरंतर उस काम में आई है और उसी के कारण से महाराणा प्रताप के मन में ये था कि जो मेरे पूर्वजों ने देश की स्वतंत्रता अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे, मैं भी उसी रास्ते पर चलते हुए भगवान एकलिंगनाथ की कृपा से आपने देखा होगा कि पूरा दिवेर युद्ध जीतकर सभी परगने वापस लिए और सबसे बड़ा उनका चरित्र है, सबसे बड़ा उनका चरित्र है। और मैं तो आपको इस मौके पर कहना चाहता हूं कि हमारे हर 5 में कोई न कोई दिवस है, सभी में दिवस है, हर बात का एक दिवस है विश्व के अंदर। महाराणा प्रताप जयंती को स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाना चाहिए पूरे भारत के अंदर, कि स्वाभिमान का एकमात्र कोई प्रतीक थे तो वो महाराणा प्रताप थे। उससे हमने अपने जीवन में उतारने की कोशिश की और कोशिश करना चाहिए। मैं सर्व समाज से निवेदन करना चाहता हूं, 36वीं कौम हल्दी घाटी का युद्ध लड़ी थी और 36वीं कौम जयंती मनाने की हकदार है और जयंती मनाने का उनका कर्तव्य भी है, दायित्व भी है। आज हम उदयपुर के अंदर जो विश्व का पहला शहर है और उसके बाद में आपके जो सैलानी आते हैं, हम इसको लेक सिटी नाम देते हैं, अच्छी बात है। बहुत से शहर पूरे समुद्र के अंदर बसे हुए, वहां पानी की कोई कमी नहीं होती है, वो भी उदयपुर क्या देखने आता है? उदयपुर देखने आता है उदयपुर के इतिहास को, उस महाराणा प्रताप की धरती को नमन करने के लिए आता है। उनके यहाँ पे भी बहुत सी लैक्स होगी, लेकिन इस पराक्रमिक धरती पर आके वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है उसके लिए कि ये लोग इस पूरे क्षेत्र में आते हैं, जिसके कारण से हमारे यहाँ का रोजगार, हमारे यहाँ का सम्मान विश्व में फैलता है। इसलिए हम सबका दायित्व है और मैं आप लोगों से विशेषकर निवेदन करना चाहता हूं आज के दिन कि आप सबसे बड़ा स्तंभ है, आपकी लेखनी के अंदर वो ताकत है कि जिसके बल पर इतिहास लिखा जाता है, इतिहास रचा जाता है और इतिहास को पुनर्लेखन किया जा सकता है सत्य के आधार पर। हम 10 तक पहुंच सकते हैं, आप लाखों तक पहुंच सकते हो उसी बात के लिए। इसलिए आपके चरणों में करबद्ध निवेदन करना चाहते हैं कि जो महाराणा प्रताप की जयंती है वो हम सबका कर्तव्य है। विशेष तौर पर कम से कम मेवाड़ और उदयपुर वासियों का तो कर्तव्य बनता है कि महाराणा प्रताप की जयंती के अंदर हम किस तरीके से, जब हम जननायक कहते हैं प्रताप को, तो वो जनता भी, समाजजन भी इस शोभा यात्रा और सभा में पहुंचे। उसकी तैयारी के अंदर हम निरंतर हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, टोलियां भी लगी हुई है, हम गांव-गांव के अंदर भी जाके इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम मीटिंगें भी ले रहे हैं, सामाजिक दृष्टि से भी 2 मीटिंगें हो गई है,
अब अलग अलग समाजों की भी बैठक ले रहे हैं, अलग अलग संगठनों के अंदर पत्र पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 7 दिवसीय प्रोग्राम में कमलेंद्र सिंह जी कर रहे हैं, जिसमें 42 से 43 संगठन है। कोशिश हम सब कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो कोशिश होगी वो हम 5 बढ़ाने का काम करेंगे, आप एक झटके में 500 बढ़ाने का काम कर सकते हैं। आपके अंदर वो ताकत है, और वो ताकत आप सबको भी एक बार इस प्रताप जयंती के अंदर आपको बतानी है। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हम सबका दायित्व है। आप सभी, पत्रकारिता एक तरफ है, लेकिन प्रताप हमारे हैं। मैं प्रताप के लिए क्या कर सकता हूँ, ये विचार लेके अगर हम यहाँ से निकलेंगे तो आपकी लेखनी में वो दम आ जाएगा कि आपके एक आह्वान पर हजारों की संख्या में ये शहर के लोग उमड़ सकते हैं, क्योंकि ये शहर प्रताप का है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारा कर्तव्य है कि यहाँ की शोभा यात्रा देश विदेश में सबसे बड़ी होनी चाहिए। ये हम सब ख्वाब पालते हैं, लेकिन हम निकल नहीं पाते हैं, शोभा यात्रा में निकल नहीं पाते हैं। और बहुत सी बार थोड़ी सी गर्मी तो है, गर्मी तो पड़ती है। हल्दी घाटी का युद्ध गर्मी में हुआ था जून को, और प्रताप की गर्मी में ही पड़े, और गर्मी के कारण ही उनमें इतना तप था कि वो दूसरों की गर्मी उतार देते थे। इसलिए गर्मी की परवाह नहीं करते हुए, गर्मी तो ये तो सीजन है, सर्दी गर्मी बारिश आता है। जिसके मन में प्रताप है उसके लिए सर्दी गर्मी बारिश कुछ नहीं होता है। मैं आप लोगों को चरणों में यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को, और जो 7 दिवसीय प्रोग्राम को है, उसको सबसे ज्यादा अगर कोई बल मिल सकता है तो वो आपके द्वारा मिल सकता है। आपके सामने ये कार्ड भी है, और हमारे यहाँ पर अभी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी इस समारोह के मुख्य अतिथि आपका हामी आ गई है, और हमारे सभी एमएलए एमपी रहेंगे, और कुछ मंत्री और भी आ सकते हैं, बात चल रही है, तो वो भी इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएंगे। और आपको लगता है कि हम किस तरीके से इसको तुरंत में, क्योंकि भविष्य की बात या आने वाले समय में हम कैसे कर सकते हैं वो तो राय आ सकती है, लेकिन प्रोग्राम डिसाइड है, दिन डिसाइड है, इसको हम कैसे बहुत अच्छी तरीके से कर सकें, वो आपके भी सुझाव 100% आमंत्रित है। क्योंकि आप की लेखनी और आपका दिमाग हम सबसे ज्यादा है कि प्रताप को मान थे, प्रताप मान रहेंगे, लेकिन हम सब उनके वंशज हैं। उनकी कीर्ति किस तरीके से पूरे विश्व में फैले, और उनका जो चरित्र है वो हमारे अंदर आने वाले पीढ़ी के अंदर किस तरीके से धीरे धीरे वो हम अपने जीवन में प्रताप के चरित्र को अंगीकार कर सके, उसी उद्देश्य के कारण ये जो रैली और जो सभा रहती है, आपको विदित ही होगा 7 बजे हम वहाँ मोतीगुड़ी जाते हैं, और करीब करीब 8 बजे के आसपास जो जुलूस है वो चेटक से रवाना होता है। रूट भी आपको पूरा पता है, घंटाघर होते हुए और बाबूगुजार होते हुए, डेलीगेट होते हुए यहाँ आता है। हम क्या नवाचार कर सकते हैं, ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है उसमें हम आपसे सीखने के लिए आए हैं कि आप कोई ऐसा आइडिया दें जो त्वरित भी हो सके, और अभी इस साल के अंदर उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें, वो भी आमंत्रित है। लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रताप को, महाराणा प्रताप को, जो उनका चरित्र था, नैतिकता थी, जो पराक्रम था,
देश दुनिया के सामने रखने का काम किया है शुरू से, तो वो आपका माध्यम था। उसी के कारण से बचपन से हम उस किताब को पढ़ते आए हैं जिसमें लेखक ने अपनी भावनाओं को किस तरीके से सजाया है। और एक विशेषता इस बात की भी है कि आप देखो, प्रताप तो प्रताप, विश्व में ऐसा कोई भी जानवर नहीं होगा जिसका नाम पूरा विश्व जानता हो। ऐसा कोई जानवर नहीं होगा जिसका विश्व जानता हो। सनातन में हम ऐरावत को जान सकते हैं, लेकिन विश्व में अगर कोई अश्व है और जो नामजद है, जो पूरा विश्व प्रसिद्ध है, वो चेतक है। अपनी गति के साथ साथ में स्वामी भक्ति के कारण से अपने को घायल करके अपने मालिक को बचाने के लिए जिसने जान न्यौछावर कर दी, वो किसी शहीद से कम नहीं था। ये विशेषता है हमारे यहाँ के पुरुष तो पुरुष जानवरों के अंदर भी। और वो जानवर हम ऐसी मान आत्मा थी, वो जानवर भी नहीं कह सकते। वो अश्व देवता थे कि उन्होंने महाराणा प्रताप की जान को 17 फीट नाले को कूदकर भी अपनी टांग को घायल होते हुए भी बचाया था। ऐसा हमारा इतिहास है, ऐसा हमारे यहाँ के लोग हैं। अब सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी इस प्रताप जयंती के महोत्सव को और पूरी शोभा यात्रा को, जितने भी हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं भाई, वो शोभा यात्रा की और सभा की पूरी कवरेज करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम एक मेवाड़ पुत्र होने के नाते अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। और जो लेखनी के माध्यम से हमारे जो कार्यक्रम होते हैं या जो महाराणा प्रताप का चरित्र है, उनके कोई पॉइंट्स हैं, वो आप निरंतर देते आए हैं। ऐसा नहीं है, आपका बहुत सहयोग रहा हुआ है आज दिन तक। प्रताप जयंती को उठाने में आप सभी का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। उसी के कारण से हम सब में भी चेतना है। और आने वाली जो प्रताप जयंती है, महाराणा प्रताप की जयंती को किस तरीके से हम भव्य बना सकते हैं, उसके लिए आपके सुझाव भी आमंत्रित है। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। प्रातः महाराणा प्रताप की जन्म जयंती के इस शुभ अवसर पर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा एक योगदान है। और वाकई में वैसे एक बात और कहूँ, दुखती हुई रंगे के उदयपुर के अंदर प्रातः महाराणा प्रताप के नाम से तो काफी होटलें बन रही है या और भी लोग व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन महाराणा प्रताप जयंती के लिए हमें उनको घर घर जाकर निमंत्रण देने के बावजूद भी जो हम संख्या का आकलन करते हैं वो नहीं हो पाता है। हम आपके माध्यम से यह प्रयास करते हैं कि 7 दिवसीय कार्यक्रम जो कल से प्रारंभ हो रहे हैं, कि हल्दी घाटी की माटी से वहां जाकर पूजा अर्चना करके और वो 7 दिवसीय जो कार्यक्रम होंगे सभी को हल्दी घाटी की माटी से तिलक करके कार्यक्रम का आगाज करें। और हमारे जो अंत तक कार्यक्रम, चाहे चैतक पूजन का कार्यक्रम हो, चाहे उदयपुर की जितनी भी प्रातः महाराणा प्रताप की जो मूर्तियां लगी हुई है अलग अलग जगहों पर, उन सभी का जिम्मा हमने अलग अलग संगठनों को दिया है। लगभग 40-42 ऐसे संगठन जो हमारे इसमें सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहे हैं। मैं आपको निवेदन करूं कि जितने भी संगठन कार्य कर रहे हैं वो सभी अपने खर्चे से स्वयं वहन करके बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। उनको मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। साथ ही नगर निगम जो हमारा एक पार्टनर है, पूर्व में भी जब यहाँ हम लोग आयुक्त महोदय से मिले थे, आदरणीय जिलाध्यक्ष जसपाल सिंह जी के माध्यम से, उन्होंने भी बड़ा एक कह सकते हैं कि पॉजिटिवली लेकर के, जैसा कि पार्षद महापौर करते हैं उससे ज़्यादा भी सहयोग करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं इसी अवसर पर अध्यक्ष महोदय भी यहाँ विराजमान है जसपाल सिंह जी, उनसे भी निवेदन करूँ कि आप अपनी बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारी बात माननीय प्रेम सिंह जी सत्ता साहब ने बताई, चंद्रवीर सिंह जी ने अपनी बात रखी, कमलेंद्र सिंह जी ने बात रखी। निश्चित तौर से महाराणा प्रताप का, जैसे प्रेम सिंह जी ने कहा,
कि दुनिया के ऐसे सबसे प्रथम शासक है जिनके आगे वीर शिरोमणि लगता है, फातेह शिरोमणि लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आज कि हम देखते हैं कि सामाजिक समरसता का श्रेष्ठ उदाहरण कोई है तो फातेह शिरोमणि महाराणा प्रताप। उनकी सेना के अंदर महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो जातिपूर्ण समुदाय से उठकर जिस प्रकार से मेवाड़ स्त्री महासभा और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में जो कार्यक्रमों में मानता हूँ कि सारे सामाजिक समूह जो है यहाँ के विभिन्न धर्म गुरु भी है, सामाजिक संस्था भी है, सारों की लगातार 2 बैठक हुई और लोकतंत्र में पहली निगाह आपकी रहती है। आपके बिना सहयोग के कारण मैं मानता हूँ कोई कार्यक्रम का सफल हो नहीं सकता। महाराणा प्रताप से बड़ा कोई नाम है नहीं मेवाड़ की इस भूमि पर। और मैं मानता हूँ जो खुली हवा और सांस ले रहे हम लोग सब, उनमें फातेह शिरोमणि महाराणा प्रताप का योगदान है। निश्चित तौर से 29 तारीख को एक बहुत बड़ा मैं मानता हूँ कि महाकुंभ महायज्ञ है। उस महायज्ञ में समस्त उदयपुर वासी आहुति देंगे। एक बार पुनः आप सबका प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हृदय के रिश्ते में आप सबका साधुवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा प्रताप। मंच पर विराजमान महाराणा प्रताप जयंती के हमारे संयोजक महोदय श्रद्धेय किरण सिंह सिक्का साहब, हमारे क्षत्रिय महासभा के संयोजक के अध्यक्ष आदरणीय सिंधावत साहब, भारतीय जनता पार्टी के निकाध्यक्ष श्रद्धेय जसपाल सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, सामने विराजमान सभी पत्रकार महोदय, भाई और बहनों, वास्तव में प्रताप जयंती एक हमारे मेवाड़ के लिए गौरव का विषय है कि सर्व समाज मिलकर इस जयंती को एक त्योहार के रूप में मनाता है। और जैसा सभी ने बताया, हम भाग्यशाली है कि हमने मेवाड़ में जन्म लिया है। आज हम कहीं पर बाहर जाते हैं तो मेवाड़ का नाम लेते ही वहाँ के लोग हमको अलग निगाह से देखते हैं कि महाराणा प्रताप की उसकी भूमि से ये आए हैं। मेरा ये निवेदन है कि आप सबके मार्फत वास्तव में आपका सहयोग के बिना कोई भी कार्यक्रम सफल हो नहीं सकता है। वो मैं नहीं कर सकता, वो चिराग भी करेंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार कि सभी महाराणा प्रताप जयंती के इस कार्यक्रम के लिए दिन रात लगे हुए हैं और उसको हम एक भव्य रूप देंगे, क्योंकि आज पूरे विश्व में महाराणा प्रताप को जाना जाता है और पूरे भारत में की शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो मेवाड़ में है तो मेवाड़ के हमारे सर्व समाज मिलकर इस त्योहार को मनाएंगे। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय महाराणा प्रताप। जो इतिहास दूर नहीं जाने नहीं जुड़ेगा, तो इसको लेकर के आप लोग एक मेरा सुझाव बाकी तो आप लोगों के हाथ में महाराणा प्रताप का बहुत से पिक्चरें बनी है। उसमें से एक पिक्चर अपने उदयपुर में आलोक वालों ने बनाई है, प्रदीप जी ने। और पिक्चरें आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी बेस्ट है, कौन सी क्या है। उसको लेकर के भी 7 दिवस कार्यक्रम आपके चलते हैं। तो रोज शहर के हर कोने चौराहों पे, फतेह सागर पे, सुखाड़िया सर्कल पे जहाँ भी पर्यटन आता है वहाँ पर इसका प्रदर्शन किया जाए पिक्चर का। तो उससे क्या है कि लोग उस पिक्चर को जब देखेंगे तो उससे क्या है कि वो उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपके प्रयास है वो ज़्यादा सफल होंगे, क्योंकि उससे पहले वो रिमाइंड हो जाएगा उनको। तो 7 दिन तो बहुत होते हैं। 7 दिन में अगर 4 जगह नहीं करें तो 28 जगह 428 जगह के आप फिल्म प्रदर्शन कर सकते हैं और उससे लोग जुड़ेंगे। ये मेरा सुझाव है। बहुत अच्छा सुझाव है अरोड़ा साहब। पिक्चर का देखते हैं, लेकिन हम बैठ के
लेकिन क्या अपन ऐसा कर सकते हैं क्या कि कुछ पिक्चरों में सचित्र गाने हैं, वो पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े और इस तरीके के, तो इस तरीके की कोई क्लिप बना के 5, 7, 10 टाइप के भी हम कर सकते हैं। और पिक्चर का जहाँ तक है तो मैं टेक्निकल लोगों से हम पूछ लेते हैं कि वो हम किस तरीके से उसको कर सकते हैं। अगर आपका सुझाव अच्छा है, पूरा माहौल बना रहता है, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो माहौल बनाने में उसका बहुत अच्छा योगदान दे सकता है। तो आप ही में से कोई टेक्निकल जो इस विषय में जो जानकार हैं वो बता दें कि भाई हम किस तरीके से प्रोजेक्टर लगा के कर सकते हैं। प्रोजेक्टर से ही होगा एक तो मेन काम। हाँ। और दूसरा क्योंकि स्कूल अभी चल नहीं रहे, स्कूल बंद रहते हैं इस समय सब तो स्कूल। हाँ, वो स्कूलें बंद रहने के कारण ही थोड़ा सा बच्चों का टाइम ऐसा है कि प्रोजेक्टर नहीं आता। के थ्रू 4-5 प्रोजेक्टर्स आपको इजीली अपने को मिल ठीक है आपके उस सजेशन पे विचार बिल्कुल किया जाएगा। भाई साहब एक छोटा सा सजेशन मेरा भी है, ऐसा विधेयक जिस तरह से हम साल के कुछ दिनों को चुनिंदा का कर लेते हैं और इस तरह से कार्यक्रम करते हैं, लेकिन हमारे प्रतापपुर केंद्र है जहाँ पर एक बहुत बड़ा किराया लिया जाता है और वहाँ पर एक चलचित्र भी चलता है, उसका भी एक अलग से किराया लिया जाता है। विश्व से सारे पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं और हम भी कहते हैं हमारे मानव प्रताप उनकी जो छवि है, उनकी बातें हैं, उनका गौरव है, विश्व पटल पर जाना चाहिए। लेकिन इतना बड़ा किराया लेकर वहाँ राजस्व की झोली भरी जा रही है। हम ये तो नहीं सोच रहे कि ये बात यहाँ से जो कर रहे हैं वो वहाँ से भी होनी चाहिए। एक्चुअली क्या है, वो अपना एक इंस्टीट्यूशन है, उनके रख रखाव के हिसाब से, उनके स्टाफ के हिसाब से, उनकी बागवानी के हिसाब से, या जो भी जितना भी उनका पूरा का पूरा मैनेजमेंट है, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर के साथ साथ पूरा का 24 घंटे का वहाँ पे चौकीदार रहते हैं, बागवान रहते हैं, या जो भी स्टाफ रहता है, तो उसके कारण से उन्होंने कुछ आर्थिक, क्योंकि वो भी एक ऐसी संस्था नहीं है कि जिसके पास में कोई खजाना भरा हुआ हो, तो एक तो व्यवस्था है। और दूसरा कभी कभी हम देखा जाता है, हम भी टिकट लगाते हैं नगर निगम के हिसाब से, कभी किसी पार्क का, कभी किसका, तो ज्यादातर क्या होता है कि जहाँ फ्री एंट्री मिलती है वहां पर हमारी एक मानसिकता होती है कि हम कुछ न कुछ करते रहते हैं, कोई तोड़ फोड़ कर दी, कहीं कलर लगा दिया, कहीं नाम लिख दिया, कहीं क्या कर दिया तो ऐसी कुछ समस्याओं को भी रोकने के लिए उन्होंने शायद ये किया हुआ होगा। और मैं आधिकारिक तौर पर इस बात को मैं आपसे अभी कहने में असक्षम हूँ कि मैं इस मामले में, या क्षत्रिय मेवाड़ क्षत्रिय महासभा कुछ उसके लिए कर सकती है, क्योंकि वो अलग से संस्था है, उनका अपना पूरा का पूरा सिस्टम अलग है। तो कभी कभी ऊपर नीचे टिकट करने की अगर कोई बात होती है तो हमारा मंडल मिलकर बात कर सकता है। भाई साहब ये कार्यक्रमों को जो अपन ने जिसमें हल्दी घाटी और गोविंदा को जोड़ा है, तो इसमें क्या चावंड को भी जोड़ा है क्या? चावंड के अंदर हमारी एक समिति बनी हुई है, तो चावंड के अंदर भी महाराणा प्रताप की समाधि पर पुष्पांजलि करती है, वहाँ भी कार्यक्रम है ना? और वहाँ की जो सोसाइटी बनी है वो प्रोग्राम रखती है वहाँ। प्रताप गौरव केंद्र एक ऐसा केंद्र जो बहुत व्यर्थ रूप से प्रताप को तकनीकी को उजागर करता है। मगर हमने वहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात उठाई थी, और यहाँ भी क्योंकि हम नगर निगम के हाथ में लिया, कोई भी बस सिटी बस वहाँ नहीं जाती, तो इसलिए जो लोग वहाँ जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा या तो टैक्सी पर डिपेंड है या उस पर है। तो मैंने बार बार ये बात कही कि नगर निगम ऐसी कोई बस वहाँ से चलाए हर घंटे में, ताकि लोग 2 घंटे 3 घंटे में देख कर, तो हर आदमी तो टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि नगर निगम का प्रांगण है, आप लोग हैं, आपके हाथ में बसेज हैं, एक बस वहाँ से शुरू होनी चाहिए तो शहर के विभिन्न हिस्सों में आएगी। अभी अरोड़ा जी 16 बसों का आने का है, उसका वेट चल रहा है। आपकी जो राय है वो नगर निगम में रख के और उसको वहां से आगे बड़ी जोड़ने के लिए जो रूट एक बन रहा है उसको हम दिवाली से होते हुए प्रताप गौरव केंद्र से होते हुए बड़ी तरफ और जीरो का पूरा सब निकल जाए। आपका बहुत अच्छा सजेशन है। हम इस पर जैसे ही
आज इलेक्ट्रिक बसें आने वाली है। बस चल रही है ऑलरेडी, बड़ी एक बस चल रही है, सिर्फ उसका रूट चेंज करना है। अगर वो वहीं से आके पुलिस स्टेशन रोड के सामने से होते हुए टाइगर हिल होते हुए वहां से मूव करके तो अपनी चलो हम प्रशासनिक बात करेंगे। के अंदर छुट्टियां होने के बावजूद भी अगर हम युवाओं को बच्चों को स्कूल के जोड़ना चाहें तो समर कैंप्स बहुत सारे चल रहे हैं उधर। समर कैंप्स में हम लोग क्यों नहीं अप्रोच करें, क्योंकि समर कैंप्स भी स्कूल ही चला रहे हैं। तो वो समर कैंप्स में अगर मान लो ये डेली ये चीज़ अप्रोच करी जाए आने वाले 7 दिनों में, तो बच्चों को इन्वॉल्व करके वहाँ पर भी कुछ एक्टिविटी कराएं, तो कम से कम उनको ये ज्ञान तो मिले और 29 तारीख को वो लोग भी शामिल हों। ये आपका बहुत अच्छा सुझाव है संख्या के बल पे। हाँ, अभी सारे ही स्कूल्स में चल रहे हैं। हमारा मूल उद्देश्य भी है कि आने वाले पीढ़ी महाराणा प्रताप के चरित्र को जाने, समझे और अपनाए। उसके लिए जो समर कैंप चल रहे हैं, क्या आपके कहीं कभी ध्यान में है? हाँ बिल्कुल है। उनके एरिया के अंदर अपने अपने स्कूल हैं, उन स्कूल्स के अंदर हमें मालूम है कि ये समर कैंप चल रहे हैं। अब अगर